और तीसरा है महाराज न्याय दर्शन, जिसके आचार्य हैं गौतम जी। इसमें महाराज न्याय के दर्शन के बारे में बताया। छठा है वैशेषिक दर्शन, जिसके आचार्य हैं कणाद, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत कहते हैं, जिसके आचार्य साक्षात वेदव्यास हैं। तो 6 का दर्शन कराया। कपिल भगवान ने जब सांख्य का दर्शन कराया, कहा संसार में जो केवल है वो 25 तत्वों से बना है। संसार कितने तत्वों से? 25 तत्वों से। वैसे मैन तो 5 ही हैं। और क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 25 तत्वों का वर्णन किया है। देखिए अब इन तत्वों को आप सुन लीजिए, 25 हैं क्या। पहला तत्व है परमात्मा, बहुत मार्मिक प्रसंग है। दूसरा तत्व है प्राकृतिक, बिना प्राकृतिक के परमात्मा भी अधूरा है। भाई प्राकृतिक नहीं होगी तो परमात्मा का क्या। फिर यहां वर्णन किया गया है कि आदि सृष्टि जय जग उपजाया, सो अवतरी मोर ये माया। तब भगवान की ये जो है माया का अवतरण हुआ है। अब महाराज इसमें 16 पदार्थ हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन। कितने हो गए? 11। परमात्मा और प्राकृतिक कितने हो गए? 13। फिर आया है शब्द रूप रस और गंध और स्पर्श, तो 15, 13, 5, 18। शब्द से उत्पत्ति हुई आकाश की, इसके बाद स्पर्श से उत्पत्ति हुई वायु की, और रूप से अग्नि की, और इसके बाद जल की हुई, रस की हुई जल से, और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो 18 और 5 कितने हो गए? 23। 23 हो गए कि नहीं? और 2 महाराज मनु और शत्रुपा, कितने हो गए? 25। तो प्यारे ये 25 तत्व जब मिले हैं तब जाके हम लोग का पदार्पण हुआ है। हम लोग कोई साधारण नहीं है। इसीलिए प्यारे कहते हैं पंच महाभूत पंच तत्व महात्माओं से प्रकट हुए हैं, और परमात्मा में हम लोग विलीन हो जाते हैं। किसमें फिर विलीन हो जाते हैं? परमात्मा में। अच्छा एक चीज बताओ आप, एक बात, सोना हो, सोने का बिस्किट हो, और उसकी आप अंगूठी बनवा लो, क्या बनवा लो? अंगूठी। तो उसको क्या बोलेंगे? अंगूठी। और कहीं हार बनवा लो तो क्या बोलेंगे? हार। है सोना, लेकिन उसका नाम अंगूठी भी हो गया, उसका नाम हार भी हो गया, उसके नाम कान का कुंडल भी हो गया, लेकिन है क्या? सोना। और वही सब जब महाराज गला के जब एक जगह कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? सोना। तो वही हमारा आपका हाल है। हम सब लोग मिट्टी के बने हैं, और नाम अलग है, रूप अलग है, सब अलग अलग है, लेकिन जब महाराज उस तत्व में विलीन हो जाते हैं तो महाराज फिर वही। इस प्रकार महाराज आज दर्शन करके भगवान ने, कपिल भगवान ने अपनी मां को समझाया, मां गोविंद की भक्ति के सिवा कुछ नहीं है।
और ऐसा है ना, भगवान की कथा बड़ी अटपटी लगती है। लोग कहते हैं ये ऐसा इंजेक्शन है, सूट नहीं करता है जल्दी से, है सूट नहीं करता है। हमसे बोले, एक लोग बोले महाराज ये बताओ कथा में नींद क्यों आती है, कथा में नींद क्यों आती है? तो हम भी चक्कर में पड़ गए, हमने पता नहीं नींद क्यों आती है। बोले नौटंकी में नींद क्यों नहीं आती? नौटंकी तो समझते होंगे आप लोग, नहीं समझते? हाँ समझते होंगे। बोले कथा में भगवत चर्चा का आनंद है। कहते नौटंकी जैसे कहते एक बीछी किसी को टंक मार दे तो वो रात भर नहीं सोता है, और जिसको 9 बीछी टंक मार दे क्या वो सोएगा? कभी नहीं सो सकता है। तो उसका नाम ही है नौटंकी। क्या नाम है? नौटंकी। तो भैया उसमें नींद कैसे आएगी? उसमें 9 बीछी टंक मार रहे हैं। अब कथा प्यारे हमारी परमात्मा का ऐसा स्वरूप है जिसका दर्शन कर लिया तो फिर तो केवल प्यारे आनंद है। यही कथा का आनंद है प्यारे। जीवात्मा मरता नहीं है, शरीर को मारा नहीं जाता, सारे पदार्थ अपने में विलीन हो जाते हैं। प्रकाश सूर्य की ओर जाता है, जल जल की ओर जाता है। और यही ज्ञानी जन कपिल भगवान ने मैया को जब उपदेश किया तो मैया जो है वो सिद्धिदा नदी बनकर आज बहने लगी और सीधे कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। बोलो गंगा सागर की। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो कथा को मन से सुनो तो आनंद आएगा। अभी अब देखो तीसरे दिन की कथा थी। कथा में अभी क्या, अब आप भक्तों के चरित्र आएंगे। अब सृष्टि की रचना है, भक्तों के चरित्र, फिर भगवान की लीलाएं, तो अद्भुत आनंद है। और जो रसिक जन है उनको तो एक एक क्षण आनंद है, एक एक क्षण। जैसे नहीं एक अंधा था, तो अंधा था तो उसका एक दूसरा भी साथी था, वो गया महाराज प्रसाद पाने भंडारे में। तो उसने ये कहा, अंधे ने पूछा भैया कहाँ गए थे? बोले प्रसाद पाने। बोले क्या मिला? बोले आज चकाचक खीर मिली। अब वृंदावन की खीर वैसे मशहूर हो भैया। अब खीर अंधे ने देखी नहीं कभी खीर, वो कहा जाने। तो उसने पूछा बेटा खीर तो हमने देखी नहीं, लेकिन बता तो दो है कैसे? तो अंधे को कैसे बताया जाए? इशारे से तो बताया जाएगा, उसका हाथ पकड़ के स्पर्श करा के ऐसे बताया जाएगा। तो उसने शुरू में बगुला देखा था। बगुला देखा हो? सफेद बगुला होता है, खीर भी सफेद ही होती है। तो उसने ऐसे हाथ किया अपना, अब अंधे का हाथ लिया और ऐसे किया, ऐसे करके, अब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो किया, अंधे ने बोला इतनी टेढ़ी खीर? बोले हाँ हाँ इतनी टेढ़ी खीर। बोले हे भगवान इतनी टेढ़ी खीर तेने पचा ली? बोले भैया, तो कहते हैं कि जिसका भाव नहीं पता है होता है वो टेढ़ी लगती है, और जिसका स्वाद पता चल जाता है तो फिर वो चीज टेढ़ी नहीं लगती है, उसका आनंद ही दूसरा होता है। इस प्रकार महाराज सुंदर आगे सृष्टि का वर्णन हुआ। उधर महाराज भगवान की सुंदर धीरे धीरे लीलाएं आगे बढ़ती गई। आइए 2 मिनट सब लोग कृष्ण में हो जाएं, फिर कथा थोड़ा और संक्षेप की ओर ले चलेंगे, फिर बाकी हरी इच्छा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, जाएगा पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल।
बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्यों? तुलसी बाबा ने भी कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। जय हो। पता फिर किधर जाएगा, जाएगा क्या पता फिर किधर जाएगा, जाएगा। क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने हरि बोल। जाएगा। पार भाव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। श्री राधे। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। और सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते रहेंगे। जय जय। क्यों? क्योंकि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल का कोई दिलवाला जय जय। हो नहीं सकता। हरि बोल। और जो ना बजाए मेरे कान्हा के दरबार में ताली, वो मेरे कान्हा का दीवाना हो नहीं सकता। मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहें क्या? होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। पार भव से हाँ भव से, पार भव से हाँ भव से, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, हरि बोल। कृष्ण कहने से तर जाएगा। और सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। देखिए हमें इस संसार से जब भी जाना चाहिए तो ऐसे कर्म करके जाना चाहिए कि हमें लोग याद करें, अच्छे कर्मों को करना चाहिए। जय हो। वही भजन की अंतराल कह रही है क्या? सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा तू कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा, काम ऐसा तू कर
से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर जयकारा है, एक बार उच्च स्वरों में होना चाहिए। बोली गुरुदेव भगवान की, बोली व्यास जी महाराज की। ये बात बोल सब भक्तन की। जय हो। क्यों भैया, अब तो चकाचक है गए सब हैं? अभी तो तीसरे दिन की गंगा है। मान गए प्यारे, सच में हम तो सोचे शायद राम को जानते हैं कि नहीं आप लोग, लेकिन प्यारे वास्तव में देखिए, मैं आपको अभी केवल कथा ही सुना रहा हूँ। देखो वक्ता क्या होता है, वो पब्लिक को देखता है अभी क्या चाहती है पब्लिक। शर्मा जी भैया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अभी तो मैं आपको कथा ही सुना रहा हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मैं फ्लॉप ना हो जाऊं। देखो ऐसा है, कला तो सब आती है, आप समझते हो सारी बातें को, लेकिन प्यारे वास्तव में आप लोग रसिक हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय को देखते हुए आप जो आनंद ले रहे हो, जो भक्ति का आनंद ले रहे हो, यही तो प्यारे आनंद है। जैसे एक भगत था ना प्यारे, हम आप लोग भगवान पर संदेह करते हैं कि जो करता है भक्तों के साथ ही क्यों करता है। शांति से सुनेंगे, बहुत प्यारा प्रसंग है आप लोगों के लिए। भाई हम लोग दोष देते हैं भगवान को कि दुख हमको ही क्यों देता है। अभी सब लोग बैठ जाएंगे, जब कथा विराम हो जाएगी फिर सब लोग दीपक अपना अपना जलाएंगे, जैसा हो आराम से। तो महाराज एक ऐसे भगवान का बहुत ही प्रिय भगत था और भगवान की नित्य सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ प्यारे, भगवान की ऐसी लीला, देखो किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। इस सुंदर से शरीर में पता नहीं भगवान क्या कब क्या कर दे, कोई भरोसा है? गारंटी नहीं, गारंटी। इसीलिए किसी पर हंसना नहीं चाहिए। अगर प्यारे हंसोगे तो किसी दिन आपका भी समय आएगा। तो वो भगत इतना भगत था भगवान का, नित्य प्रति भगवान की सेवा करता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो आंख से न दिख रहा है, न एक जगह से कहीं हट रहा है। अब तो महाराज रिश्तेदार भी आने लगे, सब देख देख कर जा रहे हैं। और महाराज धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई, अब वो एक जगह पड़ा है, दिखना भी बंद हो गया है। मन ही मन चिंतन कर रहा है, गोविंद ऐसा मैंने क्या किया जो ये दिन देखने को मिला। अपने बेटे से कहता है, बेटा जल दे दो। तो बेटा एक बार नहीं 4 बार पुकारने पर जल देता है। शुरू शुरू में तो सेवा होती रही, फिर 10 बार बुलाए, बेटा जल दो, तो 10 बार में एक बार जाए। भोजन मांगे तो 10 बार मांगे तब दे। एक दिन रोने लगा, कह रहा प्रभु यही दिन देखने से बढ़िया आप हमें उठा लेते तो अच्छा था। लेकिन प्यारे जैसे उसने कहा बेटा जल, सोई भगवान जल लेकर खड़े हो गए। भगवान क्या हो गए? जल लेकर खड़े हो गए। अब तो ठाकुर जी सेवा करने लगे, बोले जल, भगवान तुरंत तैयार, भोजन तुरंत तैयार। भगत ने कहा कुछ दाल में काला है, एक बार बुलाने से नहीं 10 बार बुलाने से नहीं आता था, ये एक बार में कौन आ रहा है? टाइम से सेवा हो रही है। और भैया भगत भगत ही होता है। जो उसने कहा बेटा जल, सोई भगवान आए, सोई हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु कौन हो तुम, बताओ। तब कहा कि अब समझ जाओ हम कौन हैं प्यारे, हम वही है जो कहा रे गोविंद आपको मेरी सेवा में आना पड़ा। बेचारा रोने लगा और रोने लगा। भगवान ने कहा कि अगर प्रभु ने कहा कि बेटा मैं चाहूं तो तुम्हें केवल स्पर्श मात्र से ही ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे भगत को इस जन्म में जो कष्ट है वो अगले जन्म में भी देखना पड़े। मैं ये चाहता हूं कि इसी में ही सब चीज का भोग हो जाए।
तो प्यारे भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। इसलिए भगवान की, अब हम लोग क्या करते हैं, खोट निकालते हैं कि नहीं? कौन निकालते हैं? सब में खोट। एक भगत आया, उसने बोला हम गलती पकड़ेंगे भगवान की, कहाँ किसनी गलती है? उसने रजिस्टर ले लिया, रजिस्टर लेकर चलने लगा। और चलते चलते महाराज उसने देखा एक छपरी नहीं होती, छपरी जिसे छप्पर बोलते हैं, उस पर कद्दू की बेल लगी थी। कद्दू समझते हो? हाँ समझते हैं। समझते हो कि नहीं? समझते हैं। तो इतना बड़ा बड़ा कद्दू और पेड़ कितना, इतना पतला। उसने कहा हे भगवान, भगवान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इतना मोटा फल और इतना पतला पेड़। गलती नोट कर ली, जैसे लिखी गलती नोट कर ली। फिर ढूंढने लगा, गलती ढूंढते 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 उसको गलती नहीं मिल रही। फिर जाके महाराज एक थक गया, दोपहरी में एक विशाल काय आम के वृक्ष के नीचे लेट गया। अब ऐसे सो गया, धीरे धीरे सो गया। फिर आंख खुली, उसने फल देखे छोटे छोटे। ओ फिर गलती मिल गई, एक इतना बड़ा वृक्ष और इतना बड़ा फल, ये भी गलती कर दी भगवान ने। और जो आराम के प्यारे, एक फल टूटा उसकी नाक पर गिरा, और जो नाक पर गिरा तो कहने लगा हे भगवान। जो हे भगवान कहा, प्रभु आप जो करते हो अच्छा करते हो, आपकी गलती में कोई गलती नहीं निकाल सकता है, सारी गलतियां काट दे। तो इसलिए प्यारे भगवान की कथा में गलती भी नहीं निकालनी चाहिए। और संसारिक जीवों का यही होता है, हम लोग गलती निकालते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जितना अच्छा है उसको ग्रहण करो, और जो नहीं समझ में आया उसको निकाल दो। ध्येय केवल एक रखो, लक्ष्य एक रखो। एक लक्ष्य होगा तो भेदन भी अच्छा होगा, 10 लक्ष्य होंगे तो भेदन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए लक्ष्य एक ही रखो। जाय विधि राखे राम, ताय विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। उधर महाराज प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रजापति की कन्या का नाम है सती, इन्हीं का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। और महाराज सती महाराज जी अनुभूति होने के बाद दक्ष प्रजापति के यहाँ के मंडप में गई। देखो एक बार क्या हुआ, आज दक्ष को राजा बनाया गया था और भगवान शंकर की ही सहमति से बनाया गया। लेकिन जब वो सभा में आए तो भगवान शंकर थे समाधि में। जब वो आए तो भगवान शंकर उठे नहीं, तो उन्होंने कहा मेरा अपमान कर दिया। और अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने यज्ञ करवाई। सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन मैया सती को नहीं भेजा। अब कहते हैं बिना निमंत्रण के शर्मा जी नहीं कहीं जाना चाहिए। राधे राधे बोलो, हरि बोल। अच्छा चालू है। कहते हैं प्यारे बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। लेकिन प्यारे एक चीज बताएं आपको, अगर तुम्हारी कोई रिश्तेदारी में दुश्मनी है जाए, ध्यान से सुनना, तो समझ लो तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे पड़ोसी को काट देने आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, बोलेगा इसलिए जा रहा हूं कि इसको पता चले कि हम यहाँ से संबंध जुड़ा है। तो यही हाल है। अच्छा एक बात और होती है, मायके से अगर ना काट आए तो भी देवियां यही कहती हैं कि हो सकता है पिताजी भूल गए हों। अरे कोई अपने लोगों को कार्ड थोड़ी भेजा जाता है, अरे चलो बुलावा नहीं आता है, तो फिर भी वो मायके की ही बटेंगे कि नहीं? यही सती के साथ हुआ है। सबको काट दिया गया। सारे देवता लोग आकाश मार्ग से होकर कैलाश पर्वत से जा रहे हैं और सती से पूछ रहे हैं मैया चलोगी नहीं? बोले हाँ तुम चलो हम आएंगे। लेकिन कहते हैं कि बिना बुलाए मायके भी नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए मायके भी नहीं जाना चाहिए। अब लेकिन अब तो कौन बुलावा, अब तो जब आ जाते हैं तो फोन ही कर देते हैं, हम आ रहे हैं।
तो सती जी नहीं मानी। भगवान शंकर ने मना किया, पहुंच गई। आज वहां पर भगवान का कोई स्थान नहीं देखा है। आज उनको अपमानित होना पड़ा। अपने शरीर को उसी यज्ञ कुंड में महाराज छोड़ दिया। भगवान शंकर ने महाराज रुद्रों को आदेश दिया, यज्ञ को विध्वंस करा दिया गया। सुंदर आगे की लीला हुई। वही सती आगे चलकर हिमाचल के यहाँ मैना के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और फिर महाराज मैना जो है आज अपनी पत्नी, अपनी बेटी के लिए भगवान स्वरूप वर की कामना करने लगी। बड़ी हुई, विवाह की चिंता हुई। आज महाराज भोले बाबा जो है अपनी बारात लेकर पहुंच गए। चलो हम भी चलते हैं, आप लोग चलोगे कि नहीं? बारात में चलोगे? जरूर। अरे हाँ बोलो, चलेंगे। अब बारात भी देख लेना कैसी है। और पहुंची भोले की बरती आई हिमाचल नगरी। 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 हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। पहुंची भोले आई हिमाचल नगरी। वो पहुंची भोले की बरती आई हिमाचल नगरी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल, बोलो वृंदावन में हरि लाल की। चल भाई भोले की बरती आई हिमाचल नगरी। पहुंची भोले की बरती आई हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। भोले की बरती आई हिमाचल नगरी। ओ बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गले मुंड की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गले मुंड की माला। ओ अंग अंग में भस्म लगाए, हरि बोल। अंग अंग में भस्म रमाई, पहिरे बिच्छू माला। चल गई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल। हरि बोल। चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और अच्छा ये बताइए, बाबा की बारात में कौन कौन जाना चाहता है? सब लोग जाना चाहते हैं प्यारे। जो जाना चाहता है हाथ उठाएं। जय हो। तो बारात कैसे जाया जाता है आप सभी लोगों को मालूम है। मस्ती के साथ झूमते हुए कहेंगे क्या? चल भाई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हरि बोल। भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। वो ऐसा लगता, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। और सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं और मस्ती के साथ झूमते हुए ये 1 ये 2 ये 1 2 3 4। हरि बोल।
और देखो माताएं हमारी ऐसी खड़ी हैं जैसी बुलौआ में आई हैं। जय हो। देखिए जिनको झूमना आता है वो हाजिरी लगाएंगे अवश्य और कहें क्या, गौरा जी यूं मुस्कावे मुझे भोले मिल जावे, गौरा जी यूं मुस्कावे मुझे भोले मिल जावे, खुशी से नाचे गावे मिला सजनी को साजन, हंसी से नाचे मिला सजनी को साजन, ऐसा लगता ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। हरि बोल। बोलिए शंकर भगवान की। कि जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा ये दूल्हा दूल्हा बनी है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ कि जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा ये दूल्हा दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं। और देखिए कोई खड़ा नहीं रहेगा, जो पीछे है देखिए आज से ये वृंदावन तो ऐसे बना हुआ है, आज ये सुंदर ऐसा माहौल बन गया है कि सभी लोग मस्ती के साथ झूमे, जो पीछे खड़े हुए हैं सभी लोग हाथ उठाएं हरि बोल। और एक साथ ताली देते हुए वन ये टू ये वन जय जय। श्री राधे। दूल्हा बनी है भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बनी है भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब बोली दूल्हे सरकार की जय हो, बोली भूत भावन शंकर भगवान की जय हो, बल गोपेश्वर भगवान की। जय हो। क्योंकि भगवान गोपेश्वर ही गोपी का रूप दे सकते हैं। सुंदर भगवान का आज जैसे ही बारात पहुंचिए बैठ जाएं, फिर उसके बाद आरती करेंगे 10 मिनट के बाद में, और सभी लोग अपना अपना दीपक जलाएंगे, फिर प्रसाद लेके अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। ये भगवान की अमृत लीला जो है आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, इसके बाद प्रसाद लेकर ही अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आगे आगे मुझे देवगढ़ पीछे विविध विराजे, पीछे शिव जी अजब भेष में गजब बराती साजे। आगे आगे देवता हैं, पीछे पीछे महाराज अनेक वाहन हैं,
और महाराज गजब भेष में भोले बाबा की बारात जो जा रही है। काहू के मुख हैं अनेक और कोई मुख से हीन, और कोई अत से हष्ट पुष्ट है, कोई अत से दीन। तो बाबा की बारात कैसी है पता है? सब तरह के हैं, हमारी तुम्हारी तरह नहीं कि अगर कोई ऐसे वाला है इसको नहीं ले जाएंगे, ये झगड़ा करवा देगा वहां। लेकिन वहां सब हैं, चिलम वाले भी हैं ऐसे करके, और सब बूटी लेने वाले हैं। देवता लोग हैं आगे आगे, पीछे पीछे वाहन है। सुंदर बारात पहुंची है। आज सुंदर पार्वती का जो विवाह है सुंदर भोले बाबा के साथ हुआ। हम सब लोगों ने बड़े भाव से इस कथा को यहाँ तक आज श्रवण किया है, और आप सब लोगों का बड़ा प्रेम और स्नेह है। कल से सब लोग समय से आ जाएंगे, सब चीज अब व्यवस्थित है, और सुंदर सुंदर अब लीलाओं का और दर्शन होगा। कल वामन भगवान आएंगे, उनकी एक झांकी होगी वामन भगवान की। फिर धीरे धीरे कृष्ण जी का जन्म, और अच्छा कल कृष्ण का जन्म रहेगा, चौथा दिन है ना कल। कल थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, अगर थोड़ा 10-20 मिनट लेट हो जाए तो कुछ चलेगा। ठीक 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 ठीक। तो कल कृष्ण जी का जन्म होगा, ठीक है। खूब बधाइयां लुटाई जाएंगी, और आप सब लोग सभी लोग आना। जैसे कोई टॉफी लेता है ना, टॉफी लेके आएगा, कोई बिस्किट लाएगा, है भाई। जब बुलौआ में जाती हो ना, किसी के यहाँ लाला होता है, लाला समझते नहीं, लाला नहीं, किसी के यहाँ बालक होता है तो हम सब लोग लेके जाते हैं ना कुछ। तो ऐसे ही ठाकुर जी को जब जन्म होगा तो सब लोग अपने अपने घर से कुछ लेके आएंगे प्रसाद में। फिर आप सब लोग प्रसाद का खूब आनंद लेंगे ठाकुर जी के जन्म उत्सव का। और उसके बाद सब लोग समय से आ जाएंगे। देखिए आप लोगों के लिए ही समय रखा गया था, नहीं तो कथा का समय 1 बजे से था। 3 बजे से है ना समय। 3 बजे से आप लोगों को यहाँ आ जाना। मैं मंच पे 20 मिनट पहले ही आ जाऊंगा, 15-20 मिनट पहले। हमारे संगीत वाले तो आधे घंटा पहले आ जाएंगे, लेकिन आपको भी आना है, ऐसा नहीं हम आ जाएं आप ना आओ। तो एक बार बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे, बोल बंसी वारे की। आइए सुंदर, आजा थोड़ा एक भजन गा लेते, फिर आरती की तैयारी। अरे ब्रज की लताओं में मैं कुटिया बनाऊंगी। जय हो। ब्रज की लताओं में मैं कुटिया बनाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। ओ ब्रज की लताओं में मैं कुटिया बनाऊंगी। ब्रज की लताओं में मैं कुटिया बनाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। हरि बोल। अधर्म से नाही डर्यो राणा ने जुल्म कियो। अधर्म से नाही डर्यो राणा ने जुल्म कियो। विष का प्याला वाने मीरा के हाथ दियो। विष का प्याला वाने मीरा के हाथ दियो। अमृत समझ के मैं वाक पी जाऊंगी। अमृत समझ के मैं विष पी जाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। हरि बोल।
सलोने को मैं दिल में बसाऊंगी। सांवरे सलोने को मैं दिल में बसाऊंगी। वो सुबह शाम जाके इनकी आरती उतारूंगी। सुबह शाम जाके इनकी आरती उतारूंगी। वो वृंदावन की रोज मैं तो परिक्रमा लगाऊंगी। वृंदावन की रोज मैं तो परिक्रमा लगाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। ओ ब्रज की लताओं में मैं कुटिया बनाऊंगी। ब्रज की लताओं में मैं कुटिया बनाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। हरि बोल। बड़े भाव के साथ झुकते हुए ब्रज की लताओं में मैं कुटिया बनाऊंगी। ब्रज की लताओं में मैं कुटिया बनाऊंगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाऊंगी। 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 बोली बांके बिहारी लाल की जय बलवंशी बारे की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब भक्तन की जय हो। प्यार से बोलो जय कन्हैया लाल की जय हो। आइए सभी लोग बड़े भाव से आरती करेंगे। प्रसाद को लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। परीक्षित जी आ जाएगा। और जैसा कि आप सभी भक्त बंधुओं को ज्ञात है, कल श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है और कल की कथा में सुंदर बांके बिहारी लाल जी का बहुत ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बहुत ही सुंदर पंडाल की सजावट की जाएगी, गुब्बारे वगैरह लगवाए जाएंगे और सभी लोग अपने अपने घरों से सुंदर बधाइयां भी लेकर के आएंगे। आइए सुंदर सभी लोग मिलकर के भगवान की पावन महाआरती करते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनुषो जात सुक्षो शौर्यो जायतः। सुनो एक मिनट। और जो पीले वस्त्र पहन कर आना चाहे तो आ सकता है, क्योंकि भगवान के उत्सव में पीला वस्त्र ही पहना जाता है। सभी लोग आएंगे। जैसे हम लोग यात्रा में गए थे ना, एक जैसे ही लग रहे थे। जिसकाऊ ने तुम्हारी वीडियो देखी महाराज, वो कह रहे अरे क्या बात है, क्या दिव्य आनंद। तो ये तो छाप छोड़ी जाती है अपनी अपनी। तो इसलिए सब लोग जिनके हैं पीले वस्त्र, ऐसा नहीं कि पैसा खर्च करके लाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। राधे राधे। सभी लोग आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनुषो जात सुक्षो शौर्यो जायतः। श्रोत्रादायुष प्राणस्य मुखारविर्जायतः। अरे ना अरे मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। 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 मैं नित नित शीश झुकाऊं,
नित नित शीस नवाऊं हे मोहन मदन मुरारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी नहीं दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी नहीं देखी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी नहीं दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी न दूजी दूजी। तुझ साना जय हो। सुंदर कोई, तुझ साना सुंदर कोई। हे मोर मुकुट बनवारी, मैं आरती तेरी गाऊं। हे केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। तो हम सब पर कृपा रखना, हम सब पर कृपा रखना। ओ जग के पालनहारी, हम कृपा रखना हे जग के पालनहारी। राधा संग प्रीति लगाई और प्रीत की रीत सिखाई। राधा संग राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत सिखाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत सिखाई। हम सब पर, हम जय हो। सब पर, हरि हम बोल। सब पर कृपा रखना। ओ जग के पालनहारी, हम सब पर कृपा रखना हे जग के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे माँ भगवन बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हुई कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भव प्रवादे सहितं प्रभावे। त्वमेव माता द्विधा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाकं सीतासमारोपितवामभागं, तारौ महासायकदारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना रे हरि बोल। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। 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 ओम ज्वालामालिनी नमः शीतलीकरणं
शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। सभी भक्त अपने यथा स्थान पर घूम जाएं, सभी भक्त अपने यथा स्थान पर घूम जाएं। हरि ओम। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। भक्तादेव प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्रायमां निर्यात् घोरात् दीपो ज्योति नमस्तुते। हरि ओम। हरि ओम। ओम नवीन यज्ञमहेदन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः शक्ति देवा। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम। अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुल चम्पक पाटलाब्जे पूर्णागजाधिकरवीररसाल पुष्पै विलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार। सब कुछ दीनों आपने क्या भेंट करूं नाथ और नमस्कार की भेंट है जोड़ो दोनों हाथ। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बरसाने वारी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव महाराज की, बोले परीक्षित जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, अयोध्यानाथ स्वामी की, हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, ग्राम देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की, समस्त देवी देवताओं की, 33 कोटि देवी देवताओं की, वैदिक सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भगवान का। हर हर महादेव। पार्वती पतये नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।